नमो नमः, नमस्कारः, वंदे संस्कृत मातरम। मैं हूं डॉक्टर सुनीता थत्ते और आज के इस वीडियो में मैं प्रस्तुत कर रही हूं प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के अभ्यास 15 का दूसरा भाग अर्थात लेसन 31, जिसके अंतर्गत प्रस्तुत है आपके सामने अभ्यास 15 की आंसर की वाला वीडियो अर्थात क्रियात्मक वाला वीडियो। तो इस पाठ के जो मुख्य पाठ्य बिंदु है वो है कर्तृ शब्द के शब्द रूप और षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति के नियम हम पिछले पाठों में पढ़ चुके हैं। अभी यहाँ पर कुछ विशिष्ट नियम हमने पढ़े हैं जिनके अनुसार हमको अब अनुवाद करने। तो आइए हम पहले चलते हैं अभ्यास 15 के प्रथम पृष्ठ पर। तो यह हमारे सामने अभ्यास 15 का नियमों वाला पृष्ठ है, प्रथम पृष्ठ, जिसे लेसन 30 में अर्थात पिछले लेसन में मैंने बहुत विस्तार से समझाया। यहाँ पर हम एक सिंहावलोकन मात्र कर रहे हैं कि 20 शब्दों की यहाँ पर वृद्धि हुई है हमारे शब्दकोश में और शब्दों की कुल संख्या हो गई है 300। इसी तरह हमने 42 से 45 तक के षष्ठी विभक्ति के नियम जाने हैं। तृच प्रत्ययांत कर्तृ हर्तृ धर्तृ अर्थात कर्ता हर्ता धर्ता इत्यादि शब्दों का प्रयोग करके हमने अनुवाद करना सीखा है। इसी तरह ल्युट प्रत्ययांत शब्द गमनम शयनम दर्शनम भाषणम दानम इत्यादि का प्रयोग करके अनुवाद करना हमने पिछले लेसन में सीखा है। भद्रम कुशलम इत्यादि 2 शब्द हमने और जाने तथा ग खंड के अंतर्गत हमने ये 4 अव्यय जाने। इसका विस्तृत विवेचन जैसा कि मैंने बताया कि लेसन 30 में किया हुआ है, तो आप वहां जाकर इस अभ्यास के नियमों को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। हमने पिछले पाठ में कर्तृ शब्द के पूरे रूपों को स्मरण किया और ये जाना कि कर्तृ से भोक्तृ तक के जितने भी शब्द हैं वो कर्तृवत ही चलेंगे। माने जैसे रूप हमने कर्तृ शब्द के बनाए हैं वैसे ही रूप इसके भी बनेंगे, कर्ता कर्तारो कर्तारः इत्यादि। और गमन से लेकर भाषण तक के जितने शब्द हैं, माने जितनी भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं, उनके रूप गृहवत चलेंगे, ग्रहम ग्रहे ग्रहाणी की तरह, नपुंसकलिंग अकारण शब्दों की तरह, जिनको हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। पर आइए एक बार हम उनकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं ताकि आपको कर्तृ शब्द के रूप पुनः स्मरण हो जाए। कर्ता कर्तारो कर्तारः, कर्तारम कर्तारो कर्तॄन्, कर्त्रा कर्तृभ्याम कर्तृभिः, कर्त्रे कर्तृभ्याम कर्तृभ्यः, कर्तुः कर्तृभ्याम कर्तृभ्यः, कर्तुः कर्त्रोः कर्तॄणां, कर्तरि कर्त्रोः कर्तृषु, हे कर्तः हे कर्तारो हे कर्तारः। और ये आरव आरह इत्यादि संक्षिप्त रूप लगाकर आप धर्तृ हर्तृ दातृ नेतृ इत्यादि के रूप भी बना सकते हैं। इसके लिए जो अलग से वीडियो बना हुआ है उसको अवश्य देखें, या लेसन 30 में भी इसका विशद विवेचन हमने किया है और बहुत सारे शब्द रूप बनाकर हमने बहुत सारा अभ्यास किया है। आगे हमने जाना था कि कृत प्रत्यय लगाकर बने हुए शब्दों के कर्ता और कर्म में षष्ठी होती। कौन से कृत प्रत्यय? तो जिन प्रत्ययों को लगाने के बाद, मतलब धातुओं में लगाने के बाद त्रि, ति, अन, अ आदि शेष रहता है जिन प्रत्ययों का, माने त्रि माने कर्त्री हर्त्री धर्त्री, ति शक्ति भक्ति कृति धृति आदि, अ लगे हुए प्रत्यय जैसे पाकः पाचः इत्यादि, और अन शयनम गमनम पठनम दानम इत्यादि शब्दों का जो कर्ता होता है उसमें भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, और इन शब्दों के यदि कर्म होते हैं तो उनमें भी षष्ठी विभक्ति होती है। कैसे, इसका विस्तृत विवेचन मैंने लेसन 30 में किया है। अगर आपने वो लेसन नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने के पहले आप उस लेसन को अवश्य देख ले, मैं यहाँ आई बटन पर लगा रही हूँ। तो देखिए, बालकस्य गमनम, बालक का जाना, कस्य गमनम बालकस्य गमनम, तो गमन क्रिया का कर्ता बालक है तो बालक में षष्ठी,
शयन का कर्ता बालक, तो बालक में षष्ठी, बालकस्य शयनम, धनस्य दानम, पुस्तकस्य पठनम। इसी तरह करने वाला, कार्य को करने वाला, तो कर्ता का जो कर्म है वो कार्य है, तो कर्म में भी षष्ठी, कार्यस्य कर्ता, धनस्य हर्ता, भाषणस्य श्रोता। देखिए श्रोता सुनने वाला, भाषण को सुनने वाला, सुन कैसा लगता है द्वितीय लगा दे, है ना, पर भाषण को, ये भाषण कर्म है पर यहाँ द्वितीय नहीं लगी। ये नियम कह रहा है कि इसमें कर्म में षष्ठी होगी, तृच प्रत्ययांत शब्द का जो कर्म होगा उसमें षष्ठी होगी। धनस्य दाता, नराणाम नेता इत्यादि। हमने एक अव्यय पढ़ा कृते के लिए, उसके साथ भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा, जैसे भोजनस्य कृते, कार्यस्य कृते इत्यादि। और समक्षम, मध्य, अंतः और अंतरे, इन शब्दों के साथ भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे घर के सामने, मध्य में या अंदर, तो गृहस्य समक्षम, गृहस्य मध्य, गृहस्य अंतः वा। फिर हमने पढ़ा दूर और समीपवाची शब्दों के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग तो होता ही है, पंचमी भी हम लगा सकते हैं। जैसे गांव से दूर, तो हम ग्रामस्य दूरम भी लिख सकते हैं, ग्रामात दूरम भी लिख सकते हैं। पिता के समीप से, तो जनकस्य समीपात, जनकात समीपात, दोनों प्रयोग हम कर सकते हैं। गुरोह पार्श्वात निकटात, तो गुरु शब्द की तो पंचमी षष्ठी दोनों में गुरोह ही बनता है, तो यहाँ कोई कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं। इसी तरह आशीर्वाद सूचक जो शब्द है भद्रम, कुशलम, सुखम, शम इत्यादि के साथ भी षष्ठी भी लगती है और चतुर्थी भी लगती है, माने दोनों विभक्तियों का प्रयोग हो सकता है कि रामस्य कुशलम, रामाय कुशलम, रामस्य भद्रम, रामाय भद्रम, रामस्य शम, रामाय शम वा, भूयात, भवेत, भवतु। अब हम आ गए हैं अभ्यास 15 के क्रियात्मक वाले पृष्ठ पर, जो इस वीडियो का मुख्य बिंदु है। तो पहले हम उदाहरण के वाक्य देखें। बच्चे का पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, पढ़ना, पठनम लुट प्रत्यय से बना शब्द है, तो बच्चे का पढ़ना, तो बच्चा माने शिशु, शिशु में लगी षष्ठी और हमारा वाक्य बना शिशोह पठनम। मह्यम रोचते, मुझे अच्छा लगता है, मह्यम अस्मत् शब्द चतुर्थी में गया क्योंकि रुच धातु, रुच धातु के साथ हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, रोचते। तो देखिए ये मह्यम अस्मत् का चतुर्थी का हमने प्रयोग किया, तो अस्मत् युष्मत् के लिए भी जो वीडियो बना हुआ है वो यहाँ आई बटन पर लगा रही हूँ। अस्मत् और युष्मत् शब्द, ये जो सर्वनाम है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और तत्, एतत् इत्यादि के साथ हमको अस्मत्, युष्मत् और सर्व, किम इत्यादि सर्वनाम आना भी बहुत आवश्यक है। तो आप एक तो ये अस्मत् युष्मत् का वीडियो में लगा रही हूँ यहाँ, उसको अवश्य देखिएगा। साथ ही सर्वनाम, सारे सर्वनाम, लता और बालक, इन दो शब्द रूपों के माध्यम से आप कैसे सरलता से बना सकते हैं, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें लता और राम या बालक, इन दो शब्दों के आधार पर लगभग 12-15 सर्वनामों को बनाने की ट्रिक बताई है। वो वीडियो भी यहाँ लगा रही हूँ, तो आप उस वीडियो को भी देखकर इन सारे शब्द रूपों को याद कर लीजिए। क्योंकि अगर हमें वाक्य रचना करनी है, चाहे हमें संस्कृत में अनुवाद करना है या हमें स्वतंत्र रूप से वाक्य रचना करनी है, संस्कृत बोलना है, संभाषण करना है, तो शब्द रूप याद होना परम आवश्यक है। अब देखिए, बालकस्य गमनम, धनस्य दानम, धन का दान, बालक का गमन, तो ये लुट प्रत्ययांत शब्दों के साथ मैंने अनम, अनम वाले जो शब्द हैं उनके साथ ये षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा, उसके कर्ता में षष्ठी लगेगी। इसी तरह अब ये कर्तृ, हर्तृ, धर्तृ इत्यादि शब्दों की का जो कर्म होगा उसमें भी षष्ठी लगती है। कार्य को करने वाला, कार्यस्य कर्ता। धन को हरने वाला, तो धन को द्वितीय नहीं लगेगी, धनस्य षष्ठी लगेगी, धनस्य हर्ता, कार्यस्य कर्ता। दंडस्य धर्ता, भाषणस्य श्रोता, सत्यस्य वक्ता, ग्रामम गंता, ग्राम को जाने वाला, विद्यालय से दृष्टा, नराणाम नेता, धनस्य दाता, भोजनस्य भोक्ता, च एतस्मिन् नगरे संति, इस नगर में इतने लोग हैं। अब यहाँ देखिए ग्रामम गंता पे ध्यान दीजिए, गमन करने वाला, गांव का गमन करने वाला या गांव को जाने वाला, तो जाने वाला जो, जाने वाली जो धातुएं होती है, माने गति अर्थ वाली जो धातुएं हैं उसमें द्वितीय लगती है, हमने पूर्व के नियम में पढ़ा है, तो उस नियम को यहाँ हम लगाएंगे और ग्रामस्य गंता न लिखते हुए ग्रामम गंता ही हमको लिखना होगा।
अब कर्तृ शब्द के जो हमने रूप याद किए हैं उसके अनुसार उसकी द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी में हमको प्रयोग करना है कार्यस्य कर्तारम। ये कर्तृ शब्द की द्वितीया। धनस्य हर्तारम, धन शब्द की द्वितीय विभक्ति। वक्तृभ्यः श्रोतृभ्यः नेतृभ्यः मतलब त्रिच प्रत्ययांत शब्द की चतुर्थी का बहुवचन है ये। तो इसके लिए हमको शब्द रूप याद ही होने चाहिए। तो इसके लिए आप जो पहले वाला वीडियो है लेसन 30 का, वो वीडियो तो देखिए ही। साथ ही मैंने इन त्रिच प्रत्ययांत शब्दों और मातृ पितृ इत्यादि ऋकारांत शब्द रूपों को बनाने की टेक्निक वाला एक वीडियो आपके लिए बना दिया है, वो भी यहाँ आई बटन पर लगा रही हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद उसे देखकर आप त्रिच प्रत्ययांत शब्दों को और मातृ और पितृ शब्दों के शब्द रूपों को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि पितृ शब्द के रूप हमको अभ्यास 16 में भी काम आने वाले हैं। और हाँ, यहाँ पर एक बात कहना चाह रही हूँ कि जब आप शब्द रूपों वाला वीडियो देखते हैं तो केवल सुने नहीं, शब्द रूपों को साथ में बोलें 1 बार 2 बार 10 बार। और यदि आप ऐसा करते हैं तो एक और जहां आपकी वर्तनी शुद्ध होगी, दूसरी ओर आपका उच्चारण भी शुद्ध होगा। आगे कह रहे हैं वक्तृभ्य श्रोतृभ्य नेतृभ्य च फलानि देहि, इनको फल दीजिए या इनको फल दो। अब देने के अर्थ में संप्रदाने चतुर्थी होती है, तो यहाँ सब जगह चतुर्थी का प्रयोग है। दातुः दानम पश्य, दाता का दान देखो, दातृ शब्द की षष्ठी। तो जैसे यहाँ पर ऋकारांत शब्दों की सभी विभक्तियों का प्रयोग करके अनुवाद किए हैं, वाक्य बनाए हैं, वैसे ही हमको आगे आने वाले अनुवादों में सारी विभक्तियों का प्रयोग करना है। तो आइए अब हम चलते हैं, देखते हैं कि किन वाक्यों के हमें अनुवाद करना है। तो यह आपके सामने संस्कृत बनाओ, इसके अंतर्गत क और ख 2 खंडों में आपको अनुवाद दिए गए हैं। तो पहले वाले क खंड में ल्युट प्रत्ययांत शब्दों का प्रयोग करके शयनम, गमनम, पठनम, दानम इत्यादि का प्रयोग करके हमें अनुवाद करने हैं। साथ ही अभी हमने जो षष्ठी विभक्ति के नियम पढ़े, उन नियमों का प्रयोग करते हुए हमको अनुवाद करने हैं। जैसे घर के अंदर, पिता के समीप, घर से दूर, या फिर कुशलम भद्रम इत्यादि का प्रयोग करते हुए अनुवाद करने हैं। और ख खंड के अंतर्गत हमें त्रिच प्रत्ययांत जो शब्द हैं, कर्तृ शब्द और त्रिच प्रत्यय के अन्य शब्दों के रूप चलाकर विविध विभक्तियों में हमको अनुवाद करना। जैसे कार्य का कर्ता, ये प्रथमा विभक्ति है। पुस्तक का हर्ता, सत्य का धर्ता, भाषण का सुनने वाला माने श्रोता, सत्य का बोलने वाला वक्ता, यहाँ तक तो प्रथमा विभक्ति के प्रयोग हैं। और फिर या गांव का जाने वाला, पर यहाँ से लता देखने वाले को, ये द्वितीय का प्रयोग। नेता के साथ सहयोगे, सह के योग में तृतीय विभक्ति। धन के दाता को फूल दो देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति। ऐसे इन विभक्तियों का प्रयोग करते हुए आपको अनुवाद करने थे। ये मैंने लेसन 30 में आपको बताया था। आशा है कि आप लोगों ने अपनी कॉपी में अनुवाद किए होंगे। तो अब आप अपनी कॉपी खोलिए, यहाँ मैं उत्तर बता रही हूँ, आंसर की बता रही हूँ। उनको देखकर, उन उत्तरों को देख करके आप अपने लिखे हुए उत्तरों की स्वयं जांच करें। तो आइए अब हम चलते हैं अगली स्लाइड्स पर। ये पहली स्लाइड आपके सामने है। पुत्र का पढ़ना, पढ़ना माने पठनम, भाववाचक संज्ञा बनी। उसके साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग, तो पुत्रस्य पठनम, मुझे मह्यम अच्छा लगता है, रोचते। पुत्रस्य पठनम मह्यम रोचते। बालक का जाना, जाना माने गमनम। बालक का, बालक मिल गई षष्ठी। देखो, देखो यहाँ पर लोट लकार आ गया, आज्ञा। देखो माने तुम देखो। बालकस्य गमनम पश्य, बच्चे का सोना। शयनम, शिशोह शयनम, कैसा है, मनोहर है। मनोहरम अस्ति। देखिए शयनम था तो मनोहरम हो गया। अगर यहाँ कोई स्त्रीलिंग शब्द होता तो मनोहरा हो जाता, अगर कोई पुल्लिंग शब्द होता तो मनोहरह हो जाता। ये है विशेषण और विशेष्य भाव का नियम, जिसका वीडियो मैंने पहले के बहुत सारे वीडियोस में भी इसकी चर्चा की है। यहाँ फिर आई बटन पर लगा रही हूँ।
इस नियम को जानना संस्कृत के अध्येताओं के लिए बहुत आवश्यक है कि जिस विभक्ति, जिस वचन और जिस लिंग में विशेष्य होता है, उसी विभक्ति, उसी वचन और उसी लिंग में उसका विशेषण रखना ही होता है, वरना हमारा वाक्य अशुद्ध हो जाता है। और जो सर्वनाम वाले विशेषण है, माने सर्वनाम भी जब संज्ञा के साथ आते हैं विशेषण बनकर, तो उस परिस्थिति में संज्ञा और सर्वनाम भी एक ही विभक्ति, एक ही वचन और एक ही लिंग में होते हैं। तो वो आई बटन पर जो लगा है वो वीडियो भी आप अवश्य देखें। पुस्तक का पढ़ना, पुस्तकस्य पठनम, पठनम तो हितकरम अस्ति। अगला देखिए, धन का देना अच्छा है, धन का देना, धनस्य दानम उत्तमम अस्ति। पढ़ने के लिए, तो यहाँ पर तो हम तुमुन भी लगा सकते हैं, हम अर्थम भी लगा सकते हैं, पर इस पाठ में हमको कृते विशेष रूप से पढ़ाया है, षष्ठी के साथ कृते। तो पठनस्य कृते, यहाँ आओ, अत्र आगच्छ, मेरे सामने आओ। अस्मत् शब्द की षष्ठी, मम, मम समक्षम आगच्छ, लोट लकार का प्रयोग। खेत के बीच में, मध्य, मध्य के युग में षष्ठी। क्षेत्र से मध्य, मनुष्य खड़ा है, नरः तिष्ठति, घर के अंदर मनुष्य हैं। गृहस्य अन्तः जनाः सन्ति, गृहस्य अन्तः जनाः सन्ति। मैंने आपको बताया कि संस्कृत में अंतः शब्द का अर्थ होता है मध्य में। मैं पिता के समीप से यहाँ आ रहा हूँ। अहम पितुः समीपात, यहाँ आ रहा हूँ, तो अत्र आगच्छामि। घर से दूर भ्रमण के लिए आओ, घर से दूर, दूर के योग में भी षष्ठी। पंचमी का भी प्रयोग हम कर सकते हैं, गृहात गृहस्य, या तो गृहात लिखें या गृह से लिखें। गृहात गृहस्य वा दूरम, भ्रमण के लिए, तो भ्रमणाय भी लिख सकते हैं, भ्रमणार्थम भी लिख सकते हैं। और इस पाठ के हिसाब से हमको कृते शब्द का प्रयोग करना है, तो भ्रमणस्य कृते जाओ, गच्छ। शिष्य का कुशल हो, शिष्यस्य या शिष्याय, षष्ठी या चतुर्थी दोनों का प्रयोग करिए। कुशलम भवतु, भद्रम भवतु, भवतु या फिर भूयात, मैंने वहां आपको समझाया कि ये भूयात आशीर लिंग का प्रयोग है। अब ख खंड के अंतर्गत देखिए, कार्य का कर्ता यहाँ है, कार्यस्य कर्ता, पुस्तकस्य हर्ता, सत्यस्य धर्ता, ऐसा प्रयोग हमको करना है। और बाकी के अनुवाद तो आपको आते ही हैं। तो कार्य का कर्ता यहाँ है, कार्यस्य कर्ता अत्र अस्ति, पुस्तक का हर्ता वहां जाता है, तो पुस्तकस्य हर्ता तत्र गच्छति। सत्य का धर्ता सुख से रहता है, तो सत्यस्य धर्ता सुखेन वसति। भाषण का सुनने वाला, सुनने वाला माने श्रोता, हंसता है, तो भाषण से श्रोता हसति। सत्य बोलने वाला, बोलने वाला माने वक्ता, तो सत्यस्य वक्ता सत्यम वदति। अब देखिए यहाँ पर ये हंसता है, ये हिंदी में लिखते समय तो हम इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाते हैं, अनुनासिक का चिन्ह लगाते हैं, पर संस्कृत में हस धातु जो होती है वो अनुनासिक नहीं उसमें लगता, हसती होता है, हंसती नहीं होता, ये हमको ध्यान में रखना है। गांव जाने वाला गांव जाता है, गांव जाने वाला माने गंता, और गत्यर्थक धातुओं में द्वितीय, द्वितीय का प्रयोग, इसलिए यहाँ पर हम ग्रामस्य गंता नहीं लिखेंगे, ग्रामम गंता, ग्रामम गच्छति। लता देखने वाले को देखो, लता देखने वाला मतलब दृष्टा। अब उसको देखो तो दृष्टा शब्द जो है उसको हम द्वितीय में ले जाएंगे, तो लता याह दृष्टारम, दृष्टा दृष्टारो दृष्टारः दृष्टारम पश्य, लता को देखने वाले को देखो। नेता के साथ मनुष्य जा रहे हैं, सह के योग में तृतीया, तो नेत्र शब्द में हमने तृतीया लगाई, नेत्रा सह जनाः गच्छन्ति। धन के दाता को ये फूल दो, धनस्य दात्रे चतुर्थी, एतानि पुष्पाणि यच्छ, भोजन खाने वाले को फल दो, भोजनस्य भोक्त्रे चतुर्थी, देने के अर्थ में चतुर्थी। फलम पुष्पम च यच्छ या फलानि पुष्पाणि च यच्छ, दोनों ही प्रयोग हम कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए कुछ अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध किया हुआ है। पुत्रम पठनम मम रोचते, यहाँ तीनों शब्द अशुद्ध हैं। पुत्र का पढ़ना
तो षष्ठी लगेगी, पुत्र में पुत्रम नहीं होगा, पुत्रस्य होगा, पठन नहीं होगा, पठनम होगा, और रुच धातु के योग में चतुर्थी होती है, षष्ठी नहीं होगी, तो हमारा शुद्ध वाक्य बनेगा पुत्रस्य पठनम मह्यम रोचते। जनकम समीपात आगच्छामि, समीप के योग में द्वितीया नहीं लगेगी, जनकस्य समीपात आगच्छामि। धनम दातारम फलानि यच्छ, तो धनम दाता नहीं होगा, धनस्य दाता होगा, और दातारम नहीं होगा, द्वितीय नहीं होगी, चतुर्थी होगी, तो धनस्य दात्रे फलानि यच्छ। तो ये हमारे शुद्ध वाक्य हो गए। अब कह रहे हैं दो ख को बहुवचन में बदलो। तो हमने अभी दो ख में जो एक वचन में अनुवाद किए हैं, वो अनुवाद मैंने लिख के रखे हैं, उनको हमें बहुवचन में बदलना है। तो ये आपके सामने एक वचन के अनुवाद है। कार्य का कर्ता यहाँ है, कार्य से कर्ता अत्र अस्ति। अब इसमें कार्य के कर्ता यहाँ है, ऐसा अनुवाद हमको करना है। तो कर्ता भी बहुवचन में जाएगा और उसकी क्रिया भी बहुवचन में जाएगी, तो हमारा वाक्य बनेगा कार्यस्य कर्तारः अत्र सन्ति। पुस्तकस्य हर्ता तत्र गच्छति, तो हर्ता का बहुवचन हर्तारः और गच्छति का बहुवचन गच्छन्ति, तो पुस्तकस्य हर्तारः तत्र गच्छन्ति। सत्यस्य धर्ता सुखेन वसति, तो सत्यस्य धर्तारः सुखेन वसन्ति। भाषणस्य श्रोता हसति, तो श्रोता श्रोतारौ श्रोतारः हसति हसतः हसन्ति। तो भाषणस्य श्रोतारः हसन्ति और सत्यस्य वक्ता सत्यम वदति, तो सत्यस्य वक्तारः सत्यम वदन्ति। ये तो सारे प्रथमा के एक वचन से हम बहुवचन में परिवर्तित किए हुए रूप ले गए, पर अब हमें द्वितीय तृतीय चतुर्थी इत्यादि के भी अनुवाद करने हैं तृच प्रत्ययान्त शब्दों का प्रयोग करते हुए। ग्रामम गंता ग्रामम गच्छति, गांव को जाने वाला गांव को जाता है। अब गंता गंतारौ गंतारः, ग्रामम गंतारः ग्रामम गच्छन्ति। लतायाः दृष्टारं पश्य, अब दृष्टारम ये द्वितीय का प्रयोग हो गया, तो दृष्टा दृष्टारौ दृष्टारः, दृष्टारम दृष्टारौ दृष्टीन, तो ये दीर्घ री लगेगी, देखिए यहां पर। लतायाः दृष्टीन पश्य, लता के देखने वालों को देखो। नेत्रा सह जनाः गच्छन्ति, तो नेत्रा नेत्रुभ्याम नेत्रुभिः नेत्रुभिः सह जनाः गच्छन्ति। धनस्य दात्रे एतानि पुष्पाणि यच्छ, तो धनस्य दात्रे का बहुवचन रहेगा दातृभ्यः एतानि पुष्पाणि यच्छ। भोजनस्य भोक्त्रे फलम पुष्पम च यच्छ, तो यहाँ पर हम फलानि पुष्पाणि कर देंगे बहुवचन में। तो भोजनस्य भोक्त्रे, भोजन को खाने वाले को, तो बहुवचन कर देंगे तो खाने वालों को। भोजनस्य भोक्तृभ्यः फलानि पुष्पाणि च यच्छ, फल और फूल देवो। तो इस तरह से ये हमारे एक वचन से बहुवचन में सारे अनुवाद परिवर्तित हो गए हैं। यदि आपको वीडियो में बताई गई सारी बातें पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ और अपने कमेंट्स अवश्य दीजिए। आगे देखिए कह रहे हैं ख के अंतर्गत कि इन शब्दों के पूरे रूप लिखो। कर्तृ, हर्तृ, श्रोतृ, वक्तृ, नेतृ और दातृ। इन सारे शब्द रूपों को हमने पिछले लेसन में अर्थात लेसन 30 में बहुत विस्तार से हमने इसका अभ्यास किया है। यहाँ पर भी मैं आपको स्लाइड में वो शब्द रूप दिखा रही हूँ, आप पॉज करके या इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में इसको उतार सकते हैं। और अगर आपको अभ्यास करना है तो लेसन 30 में जाकर भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, या ऋकारांत शब्द रूपों का जो वीडियो मैंने लगाया हुआ है, एंड स्क्रीन पर भी लगा दूंगी और आई बटन पर भी लगा हुआ है, उसको देखकर आप इन शब्द रूपों को आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये है आपके सामने ऋकारांत पुल्लिंग शब्द रूपों के संक्षिप्त रूप। ता तारो तारः, ये हर्त शब्द के रूप हर्ता हर्तारो हर्तारा। वीडियो का आकार बहुत बड़ा हो जाने के कारण इनको पढ़ना अभी संभव नहीं है, आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं।
ये श्रोत्र के रूप श्रोता श्रोतारो श्रोतारः, ये वक्तृ के रूप वक्ता वक्तारो वक्तारः, ये नेत्र के रूप नेता नेतारो नेतारः, और ये दातृ शब्द के शब्द रूप दाता दातारो दातारः। अब अगला प्रश्न देखिए, वाक्य बनाओ। गमनम पठनम शयनम दानम भाषणम इत्यादि यहाँ पर कुछ शब्द हैं जिनका प्रयोग करते हुए हमें संस्कृत में वाक्य बनाने हैं। ये आपको अपनी कल्पना शक्ति से स्वयं वाक्य बनाने हैं, क्योंकि इन शब्दों से संबंधित अनुवाद हमने ऊपर बहुत सारे किए हैं, पर उदाहरण के लिए मैंने यहाँ कुछ वाक्य बनाए हैं, आप उनको देखिए और उनके अनुसार आप अनुकरण करते हुए अपनी कल्पना से दूसरे वाक्य बनाइए। देखिए, गमनम गजस्य गमनम मनोहरम, पठनम पंचतंत्रस्य पठनम रोचकम, रुग्णस्य शयनम आवश्यकम, दानम विद्यायाः दानं श्रेष्ठं, भाषणं प्रधानमन्त्रिणः भाषणम् उत्तमं, कर्तारः कार्यस्य कर्तारः सफलाः भवन्ति, हर्तारं ये द्वितीय आ गई, विघ्नानां हर्तारं श्री गणेशं नमामि, धर्तारं विश्वस्य धर्तारं ईश्वरं प्रणमामि, श्रोत्रा तृतीय लग गई, श्रोत्रा मधुरम गीतम श्रुतम, श्रोता के द्वारा मधुर गीत सुना गया। यद्यपि ये कर्मवाच्य का प्रयोग हो गया, अभी आप लोगों ने सीखा नहीं है, पर कर्ता जब तृतीया में गया तो कर्मवाच्य का ही प्रयोग करना पड़ेगा। वक्तृभ्यः चतुर्थी, स्तोत्राणां वक्तृभ्यः वस्त्राणि यच्छ, स्तोत्रों के वक्ताओं को वस्त्र दो। नेतारः उत्तमाः नेतारः देशभक्ताः भवन्ति, दातुः दाता का, दातुः मानं कुर्यात्, षष्ठी दाता का मान करना चाहिए। समक्षम देव्याः समक्षम दीपः प्रज्वलति, कृते के लिए, साफल्यस्य कृते परिश्रमं कुरु, और कुशलम शिष्याणाम कुशलम भूयात् या भवेत्। तो इस तरह से हमारा ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि इस अभ्यास में या इस लेसन में पढ़ाई गई सारी अवधारणाएं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। वीडियो पर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शीघ्र मिलते हैं इसी तरह की किसी नूतन अवधारणा के साथ या अगले लेसन के साथ, अगले अभ्यास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।